स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट संस्कृत लेसन नंबर 12 सुभाषित सप्तकम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है सुभाषित सप्तकम यानी 7 सुभाषित, 7 सुभाषित। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ये पोएम है, पद्य यानी पोएम, श्लोका अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सने पंथा सने कंथा सने पर्वत लंघनम सनेर विद्याम सनेर वित्तम पच्चेतानी सने सने। तो मतलब है सने पंथा यानी धीरे से रोड को क्रॉस करना है, सने कंथा यानी धीरे से चद्दर यानी रजाई बनानी है, सने पर्वत लंघनम यानी धीरे से पर्वत लंघनम यानी माउंटेन को पार करना है, धीरे से माउंटेन को पार करना है। सनेर विद्या यानी धीरे धीरे विद्या सीखनी है, सनेर वित्तम यानी धीरे धीरे धन को इकट्ठा करना है, पच्चेतानी सने सने यानी ये 5 चीज़ें धीरे धीरे करनी है। तो फर्स्ट देखते हैं कि धीरे से रोड को क्रॉस करना है, धीरे से चद्दर बनानी है, धीरे से माउंटेन को पार करना है, धीरे से विद्या प्राप्त करना है, धीरे से धन को इकट्ठा करना है। ये 5 चीज़ें धीरे धीरे करनी है। सेकंड, शीलम शौर्य मनालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह अचोहरणीयानी पच्चेतानयक्षियो निधि। तो यहाँ पे लिखा है कि शीलम यानी अच्छा चरित्र, शौर्य मनालस्यम यानी सुरवीरता, उद्यम यानी मेहनत, पांडित्यम यानी कि पंडिताई, मित्र संग्रह यानी अच्छे मित्रों का संगत, अचोहरणी यानी पंचितानाक्षो निधि। ये 5 चीज़ें कोई चोर भी चोरी कर सकता नहीं है कि अच्छा चरित्र, सुरवीरता, उद्यम यानी मेहनत और पंडिताई यानी विद्वता, ज्ञान और अच्छे मित्रों का संगत, यह चीज़ें कोई चोर भी चोरी कर सकता नहीं है। ये अच्छी चीज़ें है, इसके लिए चोर भी चोरी कर सकता नहीं है। नेक्स्ट, सहति श्रेयसी पुषाम विगुणेष्वपि बंधुषु, विगुणेष्वपि बंधुषु तुषेरपि परिभ्रष्टा प्रहरोति न तंडुला। तो यहाँ पर लिखा है कि विरोध करने वाले लोग, विरोध करने वाले यानी विरोध गुण धराने वाले लोग भी कि विरोध करने वाले हमारे जो सगा संबंधी है वो भी अच्छे एकता और कल्याणकारी होते हैं। तुषेरपि परिभ्रष्टा प्रहरोति तंडुला यानी जो धान होता है, धान में से चावल निकाल लेते हैं, छिलका छोड़ देते हैं और चावल निकाल देते हैं, वो चावल अगर ज़मीन में बोते हैं तो वो चावल उगते नहीं हैं। नेक्स्ट, नास्ति मेघ सम तोयम नास्ति चात सम बलम नास्ति चक्षुषम तेजो नास्ति धान्य सम प्रियम। तो यहाँ पर देखना है कि मेघ के समान कोई जल नहीं है, आत्मा के समान कोई भाव नहीं है, आत्मा के समान कोई बल नहीं है, आँख के समान कोई तेज नहीं है और धान्य के समान कोई प्रिय नहीं है। तो फिर से देखते स्टूडेंट्स कि मेघ के समान कोई जल नहीं है यानी पानी नहीं है, आत्मा के समान कोई बल नहीं है और आँख के समान कोई तेज नहीं है और धान्य यानी जो धान होता है जमीन में उगने वाले उसके समान कोई प्रिय नहीं है। नेक्स्ट, सत्यम तपो ज्ञानमहिंसतां च विद्युत प्राणाम च सुशीलतां च एतानीयो विदधाति स विद्वान
न हयेक पक्षो विहगः प्रयाति। तो यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स कि सत्य, तप और ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों को प्रणाम करने का अच्छा चरित्र, सच चरित्र यानी अच्छा चरित्र, ये सब जो करता है वह विद्वान है। फिर से एक बार कि सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा और विद्वानों को जो प्रणाम करता है, अच्छे चरित्र रखता है और ये सब करता है वह विद्वान कहलाता है। सही में देखा जाए तो एक पंख वाला पक्षी, हयेक पक्षो विहगः, एक पंख वाला पक्षी भी क्या करता है, उड़ सकता नहीं है। पंखी के दो पंख होंगे तो ही उड़ सकेगा। तो यहाँ लिखा है कि सही में देखा जाए तो एक पंख वाला पक्षी भी आगे नहीं बढ़ सकता और आसमान में उड़ सकता नहीं है। नेक्स्ट, काष्ठादग्नि जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्ति साध्यं नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। कि काष्ठादग्नि जायते, तो यहाँ पर लिखा है कि काष्ठाद यानी जो लकड़े को घिसने से जो आग उत्पन्न होती है और जो ज़मीन में खोदकाम करने से क्या होता है, धरती में से पानी मिलता है। तो पहले देखते हैं कि लकड़े को टकराने से काष्ठादग्नि यानी लकड़े को घिसने से ज्वाला उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होती है। वैसे धरती को खोदने से उसमें पानी मिलता है। और वैसे सोत्साहन उत्साही मनुष्य जो होते हैं, इंसान होते हैं, जो काम करने में उत्साह रखने वाले इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी जगह पे कोई भी काम उसके लिए असाधारण नहीं है। मेहनतुल मनुष्य के लिए कोई भी मुश्किल का काम भी आसान है। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी तरह का जो काम होता है वह सभी तरह से वो सफलता पाते हैं, कोई भी काम में वह आगे निकलते हैं। तो नेक्स्ट, पात्रम न ताप्यति नेव मलं प्रसूते स्नेहम न संहरति नेव गुणाक्षिणोति द्रव्यावसान समये चलतां न धते सत्पुत्र एव कुलसपत्निकोऽपि दीपः। तो यहाँ लिखा है कि पात्रम न ताप्यति, यानी यहाँ पे लिखा है कि अच्छा जो लड़का है, अच्छा पुत्र है, अच्छे बेटे के बारे में बताया है ये लास्ट श्लोका में कि अच्छा सत्पुत्र कुल रूपी भवन का यानी अच्छा जो बेटा होता है घर का, वह एक अच्छे मकान का दीपक के समान यानी दिए के समान माना गया है। कि एक अच्छा कुल में जन्मा हुआ अच्छे मकान में रहने वाला लड़का एक दीपक की तरह है। मकान में जलने वाला, एक अच्छे मकान में एक अच्छा जलने वाला दीपक की तरह है अच्छा बेटा। तो वह सतरूपी बेटा जो है वो एक दिए के समान है। वह क्या करता है, वह जिस पात्र में यानी जिस बर्तन में वो दिया जलता है वह बर्तन कभी गर्म करता नहीं है, और दिया जलता है फिर भी इसमें से काला धुआं निकलता नहीं है। और वह कभी भी स्नेह रूपी यानी प्रेम रूपी दिए में जो तेल जलता है, प्रेम रूपी तेल जलता है, उसको कभी नष्ट करता नहीं है। तो ये लास्ट श्लोका में ऐसे लिखा है स्टूडेंट्स कि एक अच्छा सत्पुत्र अच्छे कुल का जो बेटा है वह मकान में जलता है पर वह कभी
अपने बर्तन को यानी जलने वाले बर्तन को गर्म नहीं करता और जो दिया जलता है वो काला धुआं नहीं निकालता, और वह कभी अच्छे गुणों को यानी वह कभी स्नेह रूपी प्रेम रूपी तेल को ख़त्म नहीं करता, और वह हमेशा अपने अच्छे गुणों को कभी क्षीण यानी ख़त्म नहीं करता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लेसन का एक्सप्लेन कंप्लीट हुआ।